हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त हाजिर हो गई हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में अपन राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं का जो पार्ट 2 है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कुछ दिनों पहले अपन ने फ्लैगशिप योजनाओं का जो पार्ट फर्स्ट था उसके बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में अपन उन फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो राजस्थान इकोनॉमी सर्वे में इंक्लूड है। अर्थात जो 2023 का इकोनॉमी सर्वे आया था हाल ही में, उसमें जो योजनाएं दे रखी हैं फ्लैगशिप योजना के बारे में, वहां जो लिखी हुई है उन्हीं के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सेकंड पार्ट की अपनी योजना है, जो अपना आयोजन विभाग है उसके द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है राजस्थान में, वो तो पहली है राजस्थान जन आधार योजना 2019। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य है राज्य के सभी विभागों की योजनाओं के लाभ है वो सरलता, सुगमता और पारदर्शिता के साथ आम जन तक अर्थात जन जन तक पहुंचाना है। दोस्तों, इस जन आधार योजना को लागू किया जा रहा है आयोजना विभाग के द्वारा। यह जन आधार कार्ड है वो एक कार्ड, एक संख्या और एक पहचान के सिद्धांत पर आधारित है। इस जन आधार योजना को राजस्थान जन प्राधिकरण अधिनियम 2020 के तहत लागू किया जा रहा है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जन आधार योजना है वो कौन से एक्ट के तहत लागू की जा रही है? राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम। दोस्तों, राज्य के सभी निवासी और परिवार जन आधार कार्ड का पंजीयन करवाने तथा जन आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। अर्थात जो राजस्थान जन आधार कार्ड है वो राजस्थान का जो निवासी है उसी को मिलेगा। इसमें प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय पहचान संख्या प्रोवाइड करवाई जाती है। कितनी? 10 अंकीय। तथा सदस्यों को 11 अंकीय व्यक्तिगत संख्या पहचान दी जाती है। दोस्तों, परिवार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को इस कार्ड के तहत परिवार का मुखिया घोषित किया जाता है। इस कार्ड में जो महिला होती है उसी को परिवार का मुखिया बनाया जाता है। यदि परिवार में 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला नहीं है तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष है वो परिवार का मुखिया बन सकता है। पुरुष कितने वर्ष का होना चाहिए? 21 वर्ष का। यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला या फिर 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष नहीं है तो परिवार में अधिकतम आयु का कोई भी सदस्य हो उसे परिवार का मुखिया बनाया जाता है। दोस्तों, जन आधार योजना के अंतर्गत राज्य के निवासियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। अर्थात जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण है उसके द्वारा राजस्थान के निवासियों को इस योजना का लाभ मिलता है। सेकंड योजना है अपनी जन सूचना पोर्टल। दोस्तों, यह जन सूचना पोर्टल है जो अपना सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग है राजस्थान का, उसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह पर सुलभ, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की गई है। दोस्तों, इस पोर्टल पर 331 राजकीय योजनाओं से संबंधित 115 विभागों की 690 बिंदुओं की जानकारी दर्शाने हेतु रियल टाइम डाटा प्रदर्शित किया जा रहा है। नेक्स्ट अपनी फ्लैगशिप योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान, अर्थात जिसे हथलेवा योजना भी कहते हैं। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग की कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी, हथलेवा योजना। इस योजना को लागू किया जा रहा है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा। इस योजना के जो लाभार्थी होंगे वो राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, अर्थात राजस्थान का व्यक्ति है उसे ही इस योजना का लाभ मिलेगा, ना कि यूपी बिहार के व्यक्ति को। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत जो राशि प्रोवाइड करवाई जाती है वो 50% विवाह से पहले करवाई जाती है और 50% विवाह के पश्चात प्रोवाइड करवाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के जो बीपीएल परिवार हैं कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की कन्या का अगर विवाह किया जाता है
तो उन्हीं के लिए सरकार के द्वारा 31,000 रुपए की सहायता दी जाती है। इतने की 31,000 रुपए की सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है। और जो शेष सभी वर्गों की बीपीएल परिवार है, जैसे कि अंत्योदय परिवार, आधार कार्डधारी परिवार या फिर आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाएं, विशेष योग्य जन व्यक्ति या पालनहार में जो लाभार्थी आते हैं वो, और महिला खिलाड़ी होती हैं, उनके विवाह के लिए सरकार 21,000 रुपए प्रोवाइड करवाती है बालिकाओं के विवाह के लिए। दोस्तों, कन्या अगर 10वीं पास है तो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और अगर वह स्नातक है तो 20,000 रुपए अतिरिक्त और दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। नेक्स्ट अपनी फ्लैगशिप योजनाओं में आ जाती है सिलिकोसिस पॉलिसी। दोस्तों, इस पॉलिसी को राजस्थान सरकार ने, जो सिलिकोसिस बीमारी हो जाती है व्यक्तियों में, उसी बीमारी का उपचार करने के लिए यह नीति सरकार के द्वारा लाई गई है। इस नीति को जारी किया गया था 3 अक्टूबर 2019 को। कब लाया गया था? 3 अक्टूबर 2019 को। दोस्तों, खदानों, कारखानों, पत्थर तोड़ने या फिर पत्थर की घिसाई करने इत्यादि कार्यों से जब श्रमिक धूल के संपर्क में आता है तो उसको एक सिलिकोसिस बीमारी हो जाती है, जो कि एक लाइलाज बीमारी है। इस नीति में सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक मदद के साथ साथ ऐसे कार्य स्थल एवं श्रमिकों की पहचान, पुनर्वास, बीमारी की रोकथाम तथा नियंत्रण के उपाय अपनाए जाते हैं। दोस्तों, राज्य सरकार सिलिकोसिस बीमारी की पहचान करेगी तथा जो पीड़ित है उनको पुनर्वास प्रोवाइड करवाएगी, रोकथाम करेगी और बीमारी के बचाव के लिए विस्तृत कार्यक्रम चलाएगी। इस नीति में यह प्रावधान किए गए हैं। साथ ही यह नीति है वो पहचान और प्रमाणन के लिए पूरी जानकारी की व्यवस्था पर आधारित है। इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पंजीकरण के बाद उनकी जांच की जाएगी तथा बोर्ड में भेजकर उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। दोस्तों, पॉलिसी में कहा गया है कि राज्य सरकार का निवासी प्रमाणित होते ही पीड़ित को 3 लाख रुपए की सहायता प्रोवाइड करवाई जाएगी तथा मृत्यु होने के बाद में उसे 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अगर सिलिकोसिस की वजह से किसी व्यक्ति या श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए प्रोवाइड करवाए जाएंगे राजस्थान सरकार के द्वारा। सिलिकोसिस पीड़ित को उनके जीवित रहने पर पेंशन दी जाएगी तथा प्रमाणित श्रमिकों को उनके बच्चों को पालनहार के लिए लाभ प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसको खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किया जाएगा तथा बीपीएल के सभी लाभ दिए जाएंगे। दोस्तों, इनको आयुष्मान भारत भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निःशुल्क इलाज भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट अपनी योजना है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत विधवाओं और जो तलाकशुदा महिलाएं हैं या जो परित्यक्ता महिलाएं हैं उनको पेंशन प्रोवाइड करवाई जाती है राजस्थान सरकार के द्वारा। यह योजना संचालित की जा रही है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा। दोस्तों, इस योजना में जो विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं हैं उनकी आयु वर्ग के अनुसार उन्हें 500 और 1500 रुपए पेंशन दी जाती है। इसमें अगर महिला की आयु 55 वर्ष तक है तो उसे 500 रुपए प्रति माह प्रोवाइड करवाए जाते हैं, या फिर 55 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में तो उसे 750 रुपए प्रति माह प्रोवाइड करवाए जाते हैं, या फिर 60 से 75 के बीच में अगर महिला की आयु हो तो उसे 1000 रुपए दिए जाते हैं हर महीना, और 75 वर्ष से अधिक आयु है उन महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए जो मैंने बोला सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। दोस्तों, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य अकेले जीवन निर्वाह कर रही जो महिलाएं हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ताकि वे गर्व के साथ समाज में अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को भी पेंशन दी जाती है। इस योजना में पेंशन महिलाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट आ जाती है डीबीटी के तहत, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसके तहत। अगली फ्लेक्सिप योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। दोस्तों, यह योजना है वो 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं
और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों के लिए 750 रुपए दिए जाते हैं। तब तथा 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के बाद जो वृद्धावस्था पेंशन भोगी होंगे उनको 1000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन योजना, जिसे शुरू किया गया था 29 नवंबर 1965 में। कब किया गया था? नवंबर 1965 में इस योजना को शुरू किया गया था। ये एक देखो बहुत पुरानी योजना है। इसे वित्त पोषित किया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। जो मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान योजना है में राजस्थान सरकार विभिन्न विशेष योग्यजनों को 750 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति माह प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट, फ्लैगशिप योजना है पालनहार योजना। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य है उन बच्चों की देखभाल करना जिनके माता पिता दोनों में से किसी एक की या फिर दोनों की मृत्यु हो गई है, या वे आजीवन कारावास में है, या फिर उन्हें कोर्ट के द्वारा मौत की सजा सुना दी गई है, या फिर इनमें से किसी की माता की मृत्यु हो गई या फिर पिता है वो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। उन बच्चों के लिए पालनहार योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना। ये राजस्थान की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप योजना है। दोस्तों, यह योजना योग्य आबादी को नौकरी के लिए विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और प्रतियोगिता परीक्षा हेतु मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इसे संचालित किया जा रहा है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा जो अपना अल्पसंख्यक विभाग है इनके द्वारा। दोस्तों, यह योजना प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी करने के लिए लागू की गई है। प्रदेश के मेधावी छात्र अब आर्थिक तंगी से परेशान नहीं होंगे और वह इस योजना के तहत अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। इस योजना के लाभार्थी हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। साथ ही अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के विद्यार्थी हैं वो इस योजना के पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय सालाना 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष कम है। ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, जो प्री मैट्रिक्स लेवल 11 तक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वो कर्मचारी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी छात्र या छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। ध्यान रखना, सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही। परीक्षार्थी को मेरिट का निर्धारण 10वीं और जो 12वीं कक्षा में उसे जो नंबर मिलते हैं उसी के आधार पर किया जाता है। ठीक है। इस योजना का लाभार्थी है वो केवल मेधावी छात्र ही होगा, राजस्थान का निवासी होना चाहिए। लाभ है वो छात्रों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है। इसका प्रमुख उद्देश्य है छात्रों को प्रोफेशनल कोर्स प्रदान करना, निःशुल्क कोचिंग सेवाएं देना। ठीक है। इसमें जो 10,000 से अधिक छात्रों को लाभान्वित किया जा रहा है। दोस्तों, जो अपना बजट आया है 2023-24 का, उसमें इस योजना के तहत 15,000 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया था उसे बढ़ाकर सरकार के द्वारा 30,000 कर दिया गया। अर्थात सरकार अब 30,000 विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्स प्रोवाइड करवाने के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करेगी। नेक्स्ट है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चलाई जाने वाली राजस्थान में योजनाएं। इनमें पहली योजना आती है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। दोस्तों, यह फ्लैगशिप योजना है वो गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं और 3 वर्ष तक के बच्चे के स्वास्थ्य तथा पोषण की स्थिति में सुधार लाकर जन्म के समय जो कम वजन होता है या दुर्बलता के कारण जो घटनाएं घटित होती हैं, उसी उद्देश्य को इसको कम करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 2020 में यह योजना शुरू की गई थी। कब की गई थी यह योजना? मुख्यमंत्री गांधी मातृत्व पोषण योजना 2020 में, 2020 में। इस योजना को शुरू में 4 जनजातीय जिलों में लागू किया गया था, जिनमें थे प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। साथ ही जो शहरिया जनजाति वाला एक जिला है 12, वहां पर इसे लागू किया गया था। सरकार ने 2022-23 में इस योजना को राजस्थान के सभी जिलों में लागू कर दिए हैं, सभी 33 जिलों में।
33 क्या 50 जिलों में, क्योंकि हाल फिलहाल राजस्थान के जिले बढ़ गए हैं, अब तो 50 हो गए हैं, उन्हीं में लागू की गई है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए योजना है, या फिर जो 30 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं जो स्वास्थ्य और उनके पोषण में स्थिति में अगर वो सुधार नहीं ला पाते हैं, उन्हीं के लिए योजना लाई गई है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को सरकार द्वारा स्वयं तथा बच्चे का अच्छे से पालन पोषण करने के लिए 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। कितने रुपए दिए जाते हैं? 6,000 रुपए। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में मिलने वाली राशि 6,000 रुपए की जो धनराशि है वो सीधे महिलाओं के बैंक खाते में जाती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत। ये 6,000 रुपए हैं वो 5 किस्तों में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। कितनी किस्तों में? 5 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं डीबीटी के तहत। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है के प्रावधानों की पालना के साथ साथ राजस्थान सरकार की कुपोषण निवारण नीति सुपोषित राजस्थान विजन 2022 का लक्ष्य पूरे करना तथा सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन संचार रणनीति को अपनाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों, यह योजना सामाजिक महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग की स्वास्थ्य प्रणाली का उपयोग करते हुए लागू की जाएगी। बात करें अपन उच्च शिक्षा के बारे में, जो हायर एजुकेशन है उसमें चलाई जाने वाली राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं कौन सी है? तो इसमें पहली योजना आती है काली बाई भील मेधावी छात्र योजना। दोस्तों, इस योजना में सरकार द्वारा प्रदेश की छात्राएं हैं उनको स्कूटी प्रोवाइड करवाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित जो उच्च माध्यमिक परीक्षा होती है इसमें न्यूनतम 65% या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जो सीबीएसई है उसमें अगर कोई विद्यार्थी छात्रा 75% के साथ उत्तीर्ण होती है उनको वार्षिक पारिवारिक आय जिनकी 2.5 लाख से तक होती है उन छात्राओं को यह स्कूटी प्रदान की जाती है। ठीक है, ध्यान रखना जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसमें छात्रा को 65% नंबर लाने की आवश्यकता होती है और सीबीएसई में 75, और साथ ही उनकी जो वार्षिक पारिवारिक आय है वो 2.5 लाख से कम होने पर या फिर 2.5 लाख तक होने पर उनको स्कूटी प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके साथ ही इस योजना हेतु आवेदन करने के लिए छात्रों को राजस्थान की किसी भी महिला विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री जिसमें टेक्निक या गैर टेक्निक नियमित छात्राएं होनी चाहिए। नेक्स्ट योजना है अपनी देवनारायण छात्र स्कूटी योजना। दोस्तों, इस योजना को 2011-12 में शुरू किया गया था जिसका वित्त पोषण किया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। फ्री स्कूटी योजना का लाभ राज्य की उन छात्राओं को प्राप्त होगा जिन्होंने 12वीं में 75% अंक प्राप्त किए हैं, और जो अपनी कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है उसमें उन छात्राओं की स्कूटी प्रोवाइड करवाई जाती है जिनका 65% नंबर आए हों। इसका उद्देश्य छात्राओं द्वारा परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने, साथ ही उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराने और आर्थिक सहयोग प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। कालीबाई भील तथा देवनारायण योजना के अंतर्गत वर्तमान में बालिकाओं को उपलब्ध कराई जा रही स्कूटी की संख्या 20,000 है, जिसे बजट 2022-23 में बढ़ाकर राज्य सरकार द्वारा 30,000 कर दिया गया है। इन बालिकाओं को जो स्कूटी प्रोवाइड की जाती है उनमें जो इलेक्ट्रिकल स्कूटी होती है का भी विकल्प प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट अपनी फ्लैगशिप योजना है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने विदेशों के प्रतिष्ठित संस्थानों में निःशुल्क अध्ययन के लिए जो पूर्व अपने प्रधानमंत्री है राजीव गांधी की जयंती, उन्हीं के जयंती के समय इस योजना को शुरू किया गया। इनकी जयंती आती है 20 अगस्त 2021। इनकी जयंती 20 अगस्त को आती है और इस योजना की शुरुआत की गई थी 20 अगस्त 2021।
2021 को। ठीक है दोस्तों, इस योजना में प्रतिवर्ष 200 विद्यार्थियों को विदेशों में निःशुल्क शिक्षा दिलाने का प्रावधान है, जिसे बजट 2022-23 में बढ़ाकर राजस्थान सरकार द्वारा 500 विद्यार्थी कर दिया गया है। अर्थात 500 विद्यार्थियों को विदेशों में निःशुल्क शिक्षा दिलाने का प्रावधान राज्य सरकार करेगी। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में 8 लाख रुपए से कम पारिवारिक आय वाले जो विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों को मुख्य रूप से इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। कितनी आय होनी चाहिए परिवार की? 8 लाख से कम, वो भी सालाना। इसमें 25 लाख रुपए तक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें छात्राओं के लिए 30% सीटें आरक्षित है। ठीक है, छात्राओं के लिए कितनी % सीटें आरक्षित है? 30%। इसके लिए विद्यार्थियों का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। ठीक है, अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप राजस्थान के मूल निवासी होंगे तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस योजना में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आदि की जो विश्व के टॉप 150 यूनिवर्सिटीज या फिर इंस्टीट्यूट है, उनमें इन विद्यार्थियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट अपनी फ्लैगशिप योजना है एनर्जी के क्षेत्र में मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना। दोस्तों, यह योजना मिटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर 1000 रुपए प्रति माह तथा अधिकतम 12,000 प्रतिवर्ष का अनुदान प्रोवाइड करती है। कितना? 1000 रुपए तो प्रति माह दिए जाते हैं और सालाना दिए जाते हैं 12,000 रुपए। इसका उद्देश्य है किसानों को बिजली के बिल पर अनुदान प्रदान करना, जिससे कि किसान उपभोक्ता को अपने बिल का भुगतान करने में सहायता प्राप्त हो सके। दोस्तों, जो मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना है, इसके माध्यम से किसानों को बिजली की बचत करने के लिए भी प्रोत्साहन किया जाएगा, जिसके लिए यदि किसान का बिल 1000 रुपए प्रति माह से कम आता है तो इस स्थिति में बिल की राशि तथा जो अनुदान राशि के बीच का जो अंतर होता है वो लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अपनी फ्लैगशिप योजना जो इकोनॉमी सर्वे में दे रखी थी अपने पूरे डिस्कस कर ली है। सो थैंक यू।